हेलो एवरीवन, दिस इज देवांशी एंड वेलकम टू दिव्य दृष्टि। और आज हम पढ़ने वाले हैं एसिड बेस एंड सोल्ट, जो कि है हमारी केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं एसिड। सो आई होप सबको एसिड की सारी प्रॉपर्टीज़ पता होगी, और जिसको नहीं पता डोंट वरी, मैं बताने वाली हूँ। सो मेनली सबको ये पता होगा जो एसिड है वो सॉर इन टेस्ट होता है, ब्लू लिटमस पेपर से रेड लिटमस पेपर चेंज करता है। सो सबको जो है प्रॉपर्टी पता है, लेकिन इसकी डेफिनेशन कहने लगे तो क्या है एसिड की डेफिनेशन? आई होप मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को नहीं पता होगा। सो एसिड क्या है? एसिड इज अ सब्सटेंस, एंड एसिड एक सब्सटेंस है जो कि कंटेन करता है H+ आयन and produce H+ ion in aqueous solution। उसको ही हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं एसिड। ठीक है। सो वो सब्सटेंस जो H+ आयन प्रोड्यूस करता है और कंटेन करता है, उसको हम क्या कहते हैं? एसिड। और H+ आयन कहाँ पे प्रोड्यूस करता है? इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वरना तो उसकी प्रॉपर्टी जो है एसिड की प्रॉपर्टी नहीं दिखाई देगी, और H+ आयन जो होगी वो प्रोड्यूस नहीं होगी। ऐसे ही सिमिलरली बेस होता है। सो बेस क्या होता है? सबको पता है, सॉर इन टेस्ट बिटर इन टेस्ट होता है। रेड लिटमस पेपर से ब्लू लिटमस पेपर टर्न कर लेता है कलर, बट डेफिनेशन आई होप मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को नहीं पता होगी। सो बेस क्या होता है? बेस भी एक सब्सटेंस होता है जो कि क्या करता है? OH माइनस आयन को कंटेन करता है एंड प्रोड्यूस OH आयन, और प्रोड्यूस भी OH आयन करता है, OH आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। उसको ही हम क्या कहते हैं? बेस। सो दोनों के बीच में डिफरेंस के आगे मेजर डिफरेंस, एक में H+ आयन प्रोड्यूस होता है और एक में क्या होता है? OH- आयन। ठीक है। सो बेस इज अ सब्सटेंस विच कंटेन OH आयन एंड प्रोड्यूस OH आयन। उसको ही हम क्या कहते हैं? बेस इन अ एक्वस सॉल्यूशन। ओके। अब हम आ जाते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। सो क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड जो है वो तीन क्लासिफाई में हो रहे हैं, मतलब तीन क्लासिफिकेशन में डिवाइड है। वो है हमारी फर्स्ट वन, डिपेंडिंग ऑन स्ट्रेंथ, डिपेंडिंग ऑन सोर्स एंड डिपेंडिंग ऑन कंसंट्रेशन। ठीक है। सो मेनली सब ने ये पढ़ा होगा कि एसिड जो है स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, वीक एसिड होता है, कंसंट्रेटेड एसिड होता है, डाइल्यूट एसिड होता है, बट किसी को ये नहीं पता होगा कि ये क्लासिफिकेशन किस पार्ट्स में बटी हुई है। सो पहली हमारी है डिपेंडिंग ऑन स्ट्रेंथ, जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइड है हमारे, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। डिपेंडिंग ऑन सोर्सेज, जहाँ से हमें मिलते हैं, कौन कौन से सोर्सेज पे डिपेंड है, कौन कौन से है वे, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक एसिड। एंड थर्ड वन इज जो है हमारा डिपेंडिंग ऑन कंसंट्रेशन। अकॉर्डिंग टू द कंसंट्रेशन 2 पार्ट्स में डिवाइड है, जो कि कंसंट्रेटेड एसिड है और डाइल्यूट एसिड है। सो सबसे पहले हम आ जाते हैं डिपेंडिंग ऑन स्ट्रेंथ। सो अब आ जाते हैं हम डिपेंडिंग ऑन स्ट्रेंथ। डिपेंडिंग ऑन स्ट्रेंथ जो है, स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड मीन्स टू व्हाट एक्सटेंट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन टेक प्लेस इन अ सॉल्यूशन। उसको ही हम कहते हैं डिग्री ऑफ सॉल्यूशन, और किस पे बेस्ड होता है? स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड। मतलब कि अब सोच रहे होगे सब, मोस्ट ऑफ द पीपल ये सोच रहे होगे भाई ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है? सो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होती है टू, मतलब कि कितने एक्सटेंट तक हमने कुछ भी डाला, मतलब कि एसिड डाला, वो कितना आयोनाइज हो रहा है सॉल्यूशन के अंदर, कितना डिसोशिएट हो रहा है सॉल्यूशन के अंदर, कितना % हो रहा है, उसको हम क्या कह देंगे? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। मतलब कि हमने कोई एसिड डाला, वो अच्छी तरह डिसोशिएट नहीं हो रहा है, तो उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होगी वो कम होगी, और कितने एक्सटेंट तक हो पाएगा? वो कम एक्सटेंट तक डिसोशिएट हो पाएगा,
और उसको ही हम इस प्रोसेस को, डिसोसिएशन के प्रोसेस को ही क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जो कि डिनोट करा जाता है अल्फा से। आई होप सबको समझ आ गया होगा। सो अब सबसे पहले आ जाते हैं हम इसके ही पार्ट पर, स्ट्रॉन्ग एसिड। सो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड जो कि आयोनाइज हो जाता है कंप्लीटली इन सॉल्यूशन, आयोनाइज कंप्लीटली इन सॉल्यूशन, उसको ही हम क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड कंप्लीटली इन सॉल्यूशन, इन एक्वस सॉल्यूशन। मैं दोबारा से बताना चाहूँगी, एक्वस सॉल्यूशन जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको ही मैं बाद में बताऊँगी कि क्यों इम्पॉर्टेंट है। मतलब कि स्ट्रॉन्ग एसिड होता है जो आयोनाइज हो जाती है। मैंने अभी बताया था कि स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर H+ आयन होते हैं। सो जब वाटर के अंदर डलता है, मैंने कहा था प्रोड्यूस H+ आयन, तो जब भी सॉल्यूशन के अंदर डलेगा तो आयनाइज जो कंप्लीटली हो जाएगा उसको हम क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड। और ये क्या करेगा, जैसे ही आयोनाइज हो जाएगा कंप्लीटली एक्वस सॉल्यूशन में, और ये क्या कर देगा, प्रोड्यूस हाइड्रोनियम आयन। देखो आयनाइज हो गया कंप्लीटली, तो H+ आयन प्रोड्यूस कर लेगा एंड प्रोड्यूस H+ आयन। देखो मैंने बताया आयोनाइज कंप्लीटली हो गया ये एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, और प्रोड्यूस कर रहा है H+ आयन, कंप्लीटली हो रहा है। मैंने अभी बताया था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होता है वो डिसोशिएट कितना हो रहा है, मतलब कि सॉल्यूशन के अंदर कितना मिल रहा है, उसको ही हम क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब ये कंप्लीटली हो रहा है तो इसकी क्या होगी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होगी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज हाई। सो आई होप सबको यहाँ तक समझ आ गया होगा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो कि डिनोट होता है अल्फा से, क्या होगी, इसकी हाई होगी। ठीक है, अब आ जाते हैं हम वीक एसिड। देखो स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या था, आयोनाइज कंप्लीटली हो रहे थे इन एक्वस सॉल्यूशन। ऐसे ही वीक एसिड क्या होता है, आयोनाइज पार्शियली जो होते हैं वे आयोनाइज होते हैं इन एक्वस सॉल्यूशन, उसको ही हम क्या कह देंगे, वीक एसिड। और क्या प्रोड्यूस करेगा, एंड लेस करेगा, प्रोड्यूस H+ आयन। ठीक है, लेस ही तो करेगा ये, एंड प्रोड्यूस लेस, मतलब कि दोनों ही प्रोड्यूस करेंगे H+ आयन, लेकिन एक करेगा ज़्यादा और एक करेगा कम। ठीक है, सो इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाएगी, जब भैया आयोनाइज पार्शियली हो रहा है। सो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब मैं डायरेक्टली लिख लेती हूँ, अल्फा से डिनोट होता है। सो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होगी उसकी लो होगी। आई होप सबको यहाँ तक समझ आ गया होगा। सो अब हम आ जाते हैं डिपेंडिंग ऑन सोर्सेज। सो डिपेंडिंग ऑन सोर्सेज कौन से होंगे, ऑर्गेनिक एसिड एंड इनऑर्गेनिक एसिड। सो ऑर्गेनिक एसिड क्या होगा, विच ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल। सिंपली ऑर्गेनिक से हमें यही फीलिंग आ जाती है कि कहाँ से मिल रहा है हमें, प्लांट एंड एनिमल, और यूजुअली वो कहाँ से मिलता है, नेचुरली अकरिंग। जो हमारा इनऑर्गेनिक एसिड होगा वो मेनली मैन मेड होगा, मतलब सिंथेसिस होएगा, और नेचुरल मतलब इनऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलेगा, लेकिन जो कि वो हमारे नेचुरल नेचर में ही मिलते हैं। इट मीन्स इनऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं वो इनऑर्गेनिक मटेरियल जो होता है नेचर में उनसे मिलते हैं, और ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं वो मेनली कहाँ से ऑब्टेन होते हैं, प्लांट एंड एनिमल, और इसको ही यूजुअली कहाँ से मिलते हैं, नेचुरली अकरिंग। और जो ऑर्गेनिक होते हैं जनरली क्या होते हैं, वीक एसिड। देखो वीक एसिड मैंने अभी बताया था। सो वीक एसिड के सुनते ही पहले ही माइंड में ये सेट हो जाना चाहिए कि ये जो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होती है उसकी लेस होती है, और आयोनाइज नहीं हो पाते, मतलब कि पार्शियली आयोनाइज होते हैं इन आ एक्वस सॉल्यूशन। एग्जाम्पल हमारा क्या आ जाता है, सबसे पहले आ जाता है हमारा एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड और जैसे हमारा फॉर्मिक एसिड। ठीक है, अब मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि कुछ इम्पॉर्टेंट एसिड हैं और हमें कहाँ से मिलते हैं।
सो ध्यान से सुनो। सो सबसे पहले हमारा कौन सा है, यहाँ पे ही लिख लेते हैं हम सोर्सेज, जहाँ से मिल रहा है हमें, सोर्स पे ही तो हम वर्क कर रहे हैं, और हमारा एसिड प्रेजेंट, ठीक है। सो सबसे पहले हमारा जो आ जाता है वो है रेड आंट। भाई कोई रेड आंट होती है, रेड आंट से हमें क्या मिलता है, एक एसिड मिलता है, उसको हम क्या कहते हैं, फॉर्मिक एसिड, ठीक है। सो कभी भी हमारे रेड आंट काट लेती है तो हमें पेन होता है, सो फॉर्मिक एसिड की वजह से होता है। सेकंड आ जाता है हमारा, वो है हमारा टी। टी में कौन सा एसिड होता है, टी में होता है टैनिक एसिड, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एसिड लिखवा रही हूँ, सो प्लीज़ ध्यान से सुन लीजिए। अब देखो ग्रास्टिक जूस, ग्रास्टिक जूस जो होता है वो हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होता है। ग्रास्टिक जूस में कौन सा एसिड होता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। ये हमें कहाँ से मिल रहा है, यूजुअली प्लांट और एनिमल से मिल रहा है। एंड और हमारा क्या हो जाएगा, सोर मिल्क, खट्टा मिल्क, ठीक है। सोर मिल्क से हमें कौन सा एसिड मिलेगा, वो मिलेगा हमें लैक्टिक एसिड। देन हमारा आ जाता है टमाटो। सो हमें टमाटो से कौन सा मिलेगा एसिड, वो मिलेगा हमें, टमाटो को भी छोड़ देते हैं तो दूसरा हम कौन सा लेते हैं, टर्मरिक या टर्मरिन। टर्मरिन में कौन सा एसिड होगा, टार्टरिक एसिड। और फिर हमारा जो आ जाता है फैट हो जाता है। देखो फैट के अंदर भी एक एसिड होता है जिसका नाम है, या फैट के अंदर कोई एसिड होता है उसका नाम है हमारा स्टेरिक एसिड, ठीक है। ये जो थे हमारे बहुत इम्पॉर्टेंट थे, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। और मैंने अभी बात करी थी किसकी, टोमेटो की। सो टमाटो का क्या होगा, मैं यहीं पे लिख लेती हूँ। टमाटो में कौन सा एसिड होगा, वो होएगा हमारा ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। सो टमाटो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टमाटो में कौन सा एसिड होता है, ऑक्सैलिक एसिड। और फैट में कौन सा एसिड होता है, वो होता है हमारा स्टेरिक एसिड, ठीक है। आई होप सबको यहाँ तक समझ आ गया होगा। सो अब हम आ जाते हैं इसके सेकंड पॉइंट पे, इनऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड आई होप समझ आ गया होगा, जो हमें कहाँ से मिलते हैं, प्लांट एंड एनिमल से। सो अब इनऑर्गेनिक एसिड पे आ जाते हैं। सो इनऑर्गेनिक एसिड जो है इनऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलता है, जो कि प्रेजेंट होता है हमारे नेचर में। इनऑर्गेनिक एसिड जो होता है मेनली वो तो ओनली मतलब हमारे ऑर्गेनिक एसिड में ओनली क्या मिल रहे थे, वीक एसिड। बट इनऑर्गेनिक एसिड में हमें स्ट्रॉन्ग एसिड टू वीक एसिड तक मिल जाते हैं। सो हमारे जो एग्जाम्पल है वो HCl एंड HNO3 है। और वीक एसिड का एग्जाम्पल है जो कि हमें इनऑर्गेनिक एसिड से मिलता है, वो है हमारा निट्रस एसिड एंड सल्फरस एसिड, ठीक है। उसके बाद ये जो होते हैं, देखो मैंने बताया स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब कि ये क्या होएंगे, आयनाइज कंप्लीटली हो जाएंगे, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाएगी, इनकी ज़्यादा हो जाएंगे। और वीक एसिड में क्या हो जाएगा, आयनाइज जो है वो पार्शियली होएंगे, आयोनाइज पार्शियली, ठीक है। आई होप सबको यहाँ तक भी समझ आ गया होगा। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इसमें क्या होगी, ज़्यादा होगी, और इसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगी, वो लो होगी। सो आई होप डिपेंडिंग ऑन सोर्सेज सबको अच्छी तरह समझ आ गया है। अब आ जाते हैं हम डिपेंडिंग ऑन कंसंट्रेशन। सो डिपेंडिंग ऑन कंसंट्रेशन क्या आ जाती है हमारा, पहले कंसंट्रेटेड एसिड, सेकेंड वन इज हमारा डाइल्यूट एसिड। सो कंसंट्रेटेड एसिड जो होता है उसमें क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ एसिड जो होता है उसमें प्रेजेंट होता है, और इन फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। इट मीन्स डायरेक्टली ये कहना चाहता है कि हमारे पास थोड़ा सा वाटर होता है और लार्ज अमाउंट ऑफ क्या होता है इसके अंदर, एसिड।
जैसे हमने कह दिया कंसंट्रेटेड एसिड कि हमें कंसंट्रेटेड एसिड चाहिए किसी भी केमिकल रिएक्शन में, कंसंट्रेटेड HCl, तो हम क्या कहेंगे, उसके अंदर क्या है, लार्ज अमाउंट ऑफ एसिड है और थोड़ा सा उसके अंदर क्या है, वाटर है, तो उसे हम क्या कह देंगे, कंसंट्रेटेड HCl। उसके बाद आ जाता है हमारा डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड क्या होता है, लो अमाउंट ऑफ एसिड, मतलब बहुत थोड़ा सा उसके अंदर क्या होता है, एसिड होता है इन फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। इट मीन्स हम ये कहने लगे हमने डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट HCl चाहिए, तो हमें क्या मिलेगा कि हमें लो अमाउंट ऑफ, इसमें क्या होगा, लो अमाउंट ऑफ HCl होगा एंड लार्ज अमाउंट ऑफ क्या होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। आई होप सबको यहाँ तक समझ आ गया होगा। कंसंट्रेटेड HCl में लार्ज अमाउंट ऑफ एसिड एंड लो अमाउंट ऑफ क्या हो जाएगा हमारा, वाटर। सो आई होप सबको यहाँ तक समझ आ गया होगा।